दोस्तों, अगर आज आपसे एक सवाल पूछा जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो आप में से कुछ लोगों का जवाब होगा कोका कोला और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, पेप्सी बेहतर है। और ऐसे ही ये एक ना खत्म होने वाली बहस में बदल जाएगी। सड़कों से लेकर मॉल्स तक हम इन दोनों ब्रांड्स को एडवर्टाइजमेंट्स में आपस में भिड़ते हुए देख भी चुके हैं। एक वो दौर भी था जब ये दोनों ब्रांड्स एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव ब्रांडिंग तक कर दिया करते थे। तो चलिए आज अपनी इस वीडियो में कंपैरिजन करके देख ही लेते हैं कि आखिर इन दोनों ब्रांड्स में से कौन सी कंपनी बेहतर कोल्ड ड्रिंक बनाती है। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और बेल आइकॉन को भी दबा लिया होगा। दोस्तों, इस कंपैरिजन में हम सबसे पहले इन दोनों कंपनियों की शुरुआत के बारे में जरूर जान लेते हैं। आपको बता दें कि कोका कोला को साल 1885 में अमेरिका में जॉर्जिया स्टेट के कोलंबस नाम की जगह में एक दवा की दुकान में तैयार किया गया था। जी हाँ, इसे एक घायल सिपाही जिसका नाम जॉन स्थित पेम्बरटन था, उसने अपनी अफीम की लत छुड़ाने के उद्देश्य से बनाया था ताकि यह उन्हें अफीम छोड़ने में मदद कर सके। इसी से आगे चलकर उन्होंने एक फ्रेंच कोला वाइन तैयार की जिसे शराब, कैफीन और कोकीन को साथ में मिलाकर बनाया गया था। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने का एक कारण तो ये भी था कि इसे पीकर मन की शांति प्राप्त होती थी, मगर बाद में इससे इंडाइजेशन, नर्वस डिसऑर्डर्स, हेडेक और इम्पोर्टेंस यानी कि नपुंसकता तक के इलाज के तौर पर भी बेचा जाने लगा। लेकिन बाद में साल 1886 में शराब को इससे हटा दिया गया और इस तरह असल कोका कोला के पहले बैच को तैयार किया गया। जी हाँ, हालांकि 19वीं सदी के शुरुआती समय तक इसमें कोकीन का इस्तेमाल फिर भी जारी ही रहा। और इसमें सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि पेम्बरटन ने अपने जिस अफीम की लत को छुड़ाने के लिए इसे तैयार किया था उसे वो कभी हासिल ही नहीं कर पाए और उनकी मौत अफीम के कारण ही हो गई। मगर उन्होंने दुनिया को कोका कोला के रूप में कुछ ऐसा दे दिया जो आज भी हमारे और आपके सबके दिलों पर राज करता है। वहीं अगर दूसरी तरफ पेप्सी की शुरुआत की कहानी देखा जाए दोस्तों, तो उसकी भी शुरुआत कुछ ऐसी ही थी। दरअसल कोका कोला की तरह पेप्सी को भी मेडिकल पर्पसेस के लिए तैयार किया गया था, मगर कोका कोला के बनने के लगभग एक डिकेड के बाद पेप्सी को साल 1893 में अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के न्यू बर्न नाम की जगह में एक छोटे से दवा स्टोर में बनाया गया था। जी हाँ, दोनों की शुरुआत के लिहाज से पेप्सी और कोका कोला की शुरुआत में लगभग 8 साल का फर्क है। शुरुआत के 5 सालों तक इस ड्रिंक का नाम ब्रैड्स ड्रिंक था, जो कि इसको बनाने वाले अमेरिकी फार्मासिस्ट कैलेब ब्रैडहम के नाम पर रखा गया था। वहीं इसके बाद देखा गया कि साल 1898 में इस ड्रिंक के नाम को बदलकर पेप्सी कोला रख दिया गया, जो कि इसमें इस्तेमाल होने वाले एक डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन और कोला नट्स के ऊपर रखा गया था। इसे बनाने वाले इसके मेडिकल बेनिफिट्स को लेकर भी काफी दावा करते थे। उनका यह कहना था कि यह ड्रिंक डाइजेशन प्रोसेस को अच्छा कर देती है और इसके साथ ही शरीर की ताकत को भी बढ़ाने में मदद करती है। अब अगले पैरामीटर पर अगर हमें दोनों को कंपेयर करना है दोस्तों, तो हमें इनके इंग्रेडिएंट्स की जानकारी लेनी पड़ेगी। वैसे तो इन दोनों ही ड्रिंक्स का मेकिंग फॉर्मूला सीक्रेट है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, जो कि चीनी या फिर कहें कि शुगर। तो आइए अब जानते हैं आखिर इन दोनों में कितनी शुगर होती है जो इन्हें इतना टेस्टी बनाती है और लोगों को अपनी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट भी करती है। तो हिसाब के लिए दोस्तों देखा जाए तो 330 ml कोका कोला के कैन में लगभग 35 ग्राम शुगर होती है। जी हाँ, जो कि लगभग 8 छोटी चम्मच के बराबर है। वहीं पेप्सी में 39 ग्राम शुगर होती है, जो कि लगभग 9 छोटी चम्मच के बराबर होती है। साथ ही पेप्सी अपनी ड्रिंक में ज्यादा मिठास के लिए दूसरे स्वीटनर्स भी इस्तेमाल करता है ताकि इस तरह ड्रिंक को ज्यादा मीठा बनाया जा सके। जहां तक कैफीन की मात्रा की बात है तो पेप्सी के एक कैन में लगभग 38 mg कैफीन होती है, वहीं कोका कोला में इसकी मात्रा 34 mg होती है। इन फिगर्स को देखते हुए ये बात साफ है कि इन दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत ही ज्यादा मात्रा में शुगर यूज की जाती है, जो कि शायद हमें टेस्ट के हिसाब से तो ठीक लगे, लेकिन हेल्थ के हिसाब से तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद आइए अब इन दोनों कंपनियों की बिक्री और उससे जुड़े दूसरे फिगर्स पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि ये दोनों ही ड्रिंक्स आज पूरी दुनिया में छाई हुई हैं और हर साल कई बिलियन लीटर में इनका प्रोडक्शन भी होता है। सिर्फ अमेरिका में ही हर साल कोका कोला करीबन 2.3 बिलियन गैलन सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच देती है, जो कि रोज के हिसाब से लगभग 6.4 मिलियन गैलन होता है। वहीं पेप्सी इस मामले में कोका कोला से आधे पर है, क्योंकि पेप्सी सिर्फ 1.2 बिलियन गैलन ही बेचती है, जो कि हर रोज के हिसाब से 3.4 मिलियन गैलन होता है। इन दोनों की बिक्री को देखा जाए दोस्तों, तो इसमें कोका कोला साफ साफ बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अब मुझे पता है कि अब आप यही सोच रहे होंगे दोस्तों कि जल्दी से इन दोनों कंपनियों की कमाई भी बता दो। तो इसे परखने के लिए हम मार्केट कैप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हर कंपनी का एक मार्केट कैप होता है, जो बेसिकली एक बहुत शानदार तरीका है ये बताने का कि आखिर कंपनी की कीमत कितनी है।
तो बता दें कि आज के समय में यानी जब हम ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं जून 2023 में कोका कोला का मार्केट कैप 260 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। वहीं पेप्सी का मार्केट कैप लगभग 253 बिलियन डॉलर का है, जिसे देखकर ये साफ है कि ये दोनों कंपनियां लगभग बराबर ही कर रही हैं। हालांकि इन दोनों का एनुअल रेवेन्यू कुछ अलग ही कहानी बयां करता है दोस्तों। जहां साल 2022 में कोका कोला का एनुअल रेवेन्यू लगभग 43 बिलियन डॉलर था, वहीं पेप्सी का रेवेन्यू लगभग 86 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का रहा। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये फिगर कैसे बढ़ गया? जब कोका कोला की बिक्री ज्यादा है तो रेवेन्यू कैसे बढ़ गया? तो आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि कोका कोला और पेप्सी सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ही नहीं बेचते, इसके अलावा यह कंपनियां काफी और चीजें बनाती है और बेचती भी है। इसी कारण इनके एनुअल टर्नओवर में ये फर्क दिखाई देता है। वहीं बात अगर करें दोस्तों तो आज कोका कोला कंपनी 35 अलग अलग सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड्स की भी मालिक है, जिनमें फैंटा, स्प्राइट, पावरेड, विटामिन वाटर और कई दूसरे ड्रिंक्स भी शामिल हैं। दूसरी तरफ पेप्सी के पास 22 अलग अलग ब्रांड्स हैं, जिसमें 7 अप, माउंटेन ड्यू, डोरिटोस जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही पेप्सी की स्टारबक्स जैसी कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप है। इन सब चीजों के बाद आखिर में देखा जाए तो आज कोका कोला कंपनी के पास लगभग 3500 प्रोडक्ट्स हैं। वहीं पेप्सी के पास लगभग 1200 अलग अलग प्रोडक्ट्स तो हैं, जिनसे यह दोनों कंपनियां इस पूरे मार्केट में ही राज करती हैं और किसी बाहरी प्लेयर को घुसने का कोई मौका नहीं देती हैं। तो इतिहास के बारे में जान लिया, कमाई के बारे में जान लिया, इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी जान लिया। अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये दोनों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो इसमें कितने एम्प्लॉइज काम करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आखिर में इसके बारे में भी बात ही कर लेते हैं। स्टैटिस्टा में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार आज कोका कोला कंपनी में 82,500 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो वहीं इसी वेबसाइट की एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि पेप्सी में यह फिगर 3,15,000 से भी ज्यादा की है। इस हिसाब से देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट देने के मामले में पेप्सी कोका कोला से कहीं आगे है। वहीं जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि कोका कोला दुनिया के लगभग हर हिस्से में मौजूद है, बस 2 देशों को छोड़कर, जो कि क्यूबा और नॉर्थ कोरिया। तो आइए अब आपको इसके पीछे की कहानी भी बता देते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का तो केस आप सब लोग शायद जानते ही होंगे कि नॉर्थ कोरिया आज के समय में एक तानाशाह द्वारा चलाया जा रहा है। उस तानाशाह का नाम तो आपको पता ही है, किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया की पॉलिसीज हमेशा से ही एंटी अमेरिकन रही हैं, जिसकी वजह से कोका कोला समेत बाकी दूसरे अमेरिकन ब्रांड भी वहां पर बैन है। ऐसा ही कुछ क्यूबा के साथ भी है। जब 1960 में क्यूबा में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ तो वहां फिदेल कास्ट्रो नाम के कम्युनिस्ट कॉमरेड लीडर की सरकार आई, और वो भी हमेशा से ही एंटी अमेरिकन या फिर कहें कि एंटी कैपिटलिस्ट सोच के थे, जिसकी वजह से आज भी इन देशों में कोका कोला नहीं बिकती है। दूसरी तरफ अगर हम पेप्सी की बात करें तो आज पेप्सी की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक पेप्सी दुनिया के करीबन 200 देशों में अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस एरिया में तो इन दोनों की टक्कर लगभग बराबर की है। तो दोस्तों, हम इन दोनों कंपनियों को हर पैमाने पर परख चुके हैं। अगर बिक्री कोका कोला की ज्यादा है तो रेवेन्यू पेप्सी का ज्यादा है, और इतिहास तो दोनों का लगभग सेम सा ही है। अब फैसला आपका, आप किस ब्रांड को ज्यादा पसंद करते हैं और कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक आपकी फेवरेट है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहरहाल उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो हमारी ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।